स्मार्ट हिस्ट्री क्लासेस 77 यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। और आज आपके लिए बिल्कुल बहुत ही एक प्यारी क्लास है जो आपको बिल्कुल मस्ती से भर देगी। और आज हम महात्मा गांधी जी के बारे में पढ़ने वाले हैं जो भारत की राजनीति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आज हम अपनी क्लास शुरू करते हैं एक ऐसी टैगलाइन से जो आप देख पा रहे हैं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें कहा क्या गया है दोस्तों कि दुनिया में सबसे ज़्यादा मारा जाने वाला जीव मुर्गा है, क्योंकि जिसने भी दुनिया को जगाने की कोशिश की है वह हमेशा मारा ही गया है। ते भी 4 बजे सुबह उठ के टर 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 खूब करता है ना दोस्तों, इसीलिए ये जो मारा गया है। तो इसी क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम बहुत ही प्यारे भारत की महान विभूतियों पर चर्चा करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं दोस्तों ऐसी महत्वपूर्ण क्लास। दोस्तों हम सभी अपने शहीदों को नमन करते हुए आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। आप देख रहे हैं हमारे बिपिन रावत साहब को, आप हमारे सभी जाबाज सिपाहियों को देख रहे हैं दोस्तों, जो MI हेलीकॉप्टर में, जो रशियन हेलीकॉप्टर था उसमें सभी लोग शहीद हो गए क्रैश में। दोस्तों इन सभी को नमन करते हुए हम क्लास प्रारंभ। दोस्तों इस वीडियो में आज इस एक ऐसे महान विभूति हमारे देश की जो आज आपको यहाँ पे खड़े हुए दिख रहे हैं, हमारे महात्मा गांधी जी, हमारे आदरणीय महात्मा गांधी जी, इनकी चर्चा हम लोग करने वाले हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को, आप देख पा रहे हैं ये हैं जो है टोपीधारी, और हमारे गमछाधारी हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ये एक टीम आप देख पा रहे हैं। आज हम इन्हीं महात्मा गांधी जी की चर्चा करेंगे जो भारत के लिए बहुत ही, आप देखें कि अंग्रेजों के साथ भी आप देखें बिल्कुल ये टीम, इनकी एक आवाज़ पे इतनी जनता, हमारे आंदोलन में आपने भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी जी को देखा है, आपने सविनय अवज्ञा आंदोलन में महात्मा गांधी जी को देखा है। तो ये उनकी एक आवाज़ थी जो उनके एक हाथ पे इतने हाथ उठ खड़े उठते थे। ऐसे एक व्यक्ति ये हैं, ये हमारे देश के नवनिहाल, हमारे देश के महान व्यक्तित्व आदरणीय गांधी जी को हम नमन करते हैं। और ये हमारे सबसे बुजुर्ग व्यक्ति सरदार वल्लभ भाई पटेल, और ये हमारे जो है बैरिस्टर जो है जवाहरलाल नेहरू जी। आज हम महात्मा गांधी जी को आप देख पा रहे हैं, बहुत ही प्यारी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं दोस्तों। और ये आप सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को देख रहे हैं जो बिल्कुल एग्जाम में आता है। केवड़िया गुजरात का ये स्थान है, ये कई बार आपसे पूछा जाता है, तो आप इसको बिल्कुल ध्यान में रखें, कई बार एग्जाम में इन लोग आते हैं दोस्तों। और ऐसे ये आप इनको देख रहे हैं, ये महान, ये भारत की आज़ादी की कुछ फ़ोटोज़ हमने आज तक से कलेक्ट किया और वो फ़ोटोज़ को मैं दिखा रहा हूँ, ये वो एरिया, और इसी एरिया से हम सीधे निकलते हुए आएंगे दोस्तों। और आप महात्मा गांधी की कुछ झलकियों को आप देखें दोस्तों, ये उनके प्यारे दृश्य जो दुनिया देखने को तरसती है। आप देखें ये हमारे आज़ाद भगत सिंह जी, ये महात्मा गांधी जी बैठे हुए हैं चरखा चलाते हुए। आप देखें कितनी महत्वपूर्ण छवि। और हे राम तो नाम में था, ये 3 जून 1947 की तस्वीरें दोस्तों। आप देखें ऐसे बंटवारे में ये आप देखें मोहम्मद अली जिन्ना, यही व्यक्ति है जो आप देखें। और ये हमारे जवाहरलाल नेहरू जी, और ये लॉर्ड माउंटबेटन साहब, आप इनको देख पा रहे हैं। ये 3 जून 1947 की तरफ इन लोग बढ़ रहे हैं जब हमारा देश बंटवारे की दौर से गुजर रहा था। और ये बंटवारा 15 अगस्त 1947 भी आपने देखा है चैनल पे। आप बिल्कुल इसी राज से जुड़े रहें। हम सीधा आ चुके हैं अपने इंडिया में, और ये इंडिया का प्यारा सा मैप आप देख पा रहे हैं, इसकी चर्चा हम लोग करने वाले हैं, क्योंकि ये तो पाकिस्तान का रीजन है। और आप ये देख रहे हैं जो यहाँ पे आपको बांग्लादेश वाला रीजन आपको बीच में दिखेगा दोस्तों, ये बीच वाले रीजन में आप उससे बिल्कुल इन चीज़ों को अवगत कराया जाएगा। इसमें क्या पूरे प्रोग्राम रहे उन्हीं महात्मा गांधी जी के बारे में। आज हम उनके सभी कार्यों की चर्चा करेंगे, उन्होंने हमारे देश के लिए कितने महान और महत्वपूर्ण कार्य किए, कैसे उन्होंने हमारे देश में जो है इतने प्यारे से देश में जो आतंकवाद की तरफ जा सकता था, जो कम्युनिज्म हो सकता था, लेकिन हमारे गांधी जी ने उसको लोकतंत्रवादी देश बनाया। और इतनी महान कार्य, इतनी महान प्रतिभा आदरणीय गांधी जी को हम सभी प्रणाम और नमन करते हैं। हमारे देश के महान पुरुष जो 1869 और 1949 ये तिथियां हमें जरूर याद रखनी चाहिए। सारा विश्व मोहनदास करमचंद गांधी के बारे में जानता है, जो 2 अक्टूबर 1869 इनका जन्म जो है राजकोट में होता है, और इनके पिता एक दीवान थे राजकोट के। और ये दोस्तों 1887 में मैट्रिक पास हुए,
और तब ये जो है वकील बनने के लिए दोस्तों लंदन चले जाते हैं और लंदन में जाके ये एक बहुत ही प्यारे से और बहुत ही सफल वकील बनते हैं। और ऐसे वकील जो हमारे देश में महत्वपूर्ण आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान निभाएंगे अपने सत्य और अहिंसात्मक आंदोलन के लिए, इनको पूरा विश्व याद रखता है। आप देखें, और विंस्टन चर्चिल ने तो अधनंगा फकीर तक कहा था इनको। सत्याग्रह का सफल प्रयोग इन्होंने सर्वप्रथम दक्षिण अफ्रीका में किया था। ये हमारे भारतीय संस्कृति के महान पुरुष हैं। पूरा देश इन्हें सदैव याद करता रहेगा, नमन करता रहेगा। स्मार्ट स्टडी क्लासेस पे इनकी महत्वपूर्ण क्लास, इनकी कृतियों के बारे में देखें कि आप फिलॉसफी ऑफ ट्रूथ और नॉन वायलेंस, फियरलेसनेस और सत्याग्रह, ये इनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इनका सिद्धांत था। आप देखें कि इन्होंने कहा कि सत्य को अपने पूरे जीवन में इन्होंने स्थान दिया। इनके लिए ट्रूथ, इनके जो फिलॉसफी ऑफ लाइफ था उसमें सत्य था, उसमें अहिंसा थी, उसमें दो सत्य के लिए आग्रह था। आप देखिए उनका यह विश्वास है कि संसार नाशवान है और केवल ईश्वर ही अमर है। ये उनकी फिलॉसफी ऑफ लाइफ है दोस्तों। और इनके बारे में बीजी रे जी ने लिखा है कि जिस वास्तविकता को गांधी जी ने जाना, अनुभव किया, वही सत्य है। सत्य क्या है? सत्य के बारे में बीजी रे ने कहा कि जो गांधी जी मानते थे वही सत्य है। जब कभी कोई सत्य कार्य किया जाता है और जब कभी सत्य बोला जाता है तो हम ईश्वर के अस्तित्व का अनुभव करते हैं, और वही सत्य गांधी जी की फिलॉसफी थी, ये उनके जीवन का अनुभव था दोस्तों। आप देखें, उन्होंने नॉन वायलेंस, उन्होंने कहा कि सत्य का पालन अहिंसा के द्वारा ही किया जा सकता है। दोस्तों, अगर आपको सत्य का पालन करना है और आपको सत्य के रास्ते पर चलना है, क्योंकि दोस्तों असत्य की तो पूरी फौज खड़ी है, आपके ऊपर आरोप लगाने वाले, आपको परेशान करने वाले। आप अगर आगे बढ़ रहे हैं तो आपके विकास को रोकने के लिए तो सारा समाज और सारी फौज खड़ी है आपके लिए, लेकिन आप डेवलप करेंगे। और इसके लिए गांधी जी ने कहा है कि इसके लिए नॉन वायलेंस का प्रयोग किया जाए और सत्य का पालन अहिंसा के द्वारा ही किया जा सकता है। गांधी जी ने कहा है कि अहिंसा प्रत्येक प्राणी के विरुद्ध द्वेष का अभाव है, यह प्रगतिशील दशा है। अहिंसा अपने सक्रिय रूप में जीवन के प्रति सद्भावना है, और यही नॉन वायलेंस ही शुद्ध प्रेम है, जिसको अहिंसा गांधी जी ने माना। और गांधी जी कहते हैं कि हमारे अंदर फियरलेसनेस होना चाहिए। अब ये कैसी फियर? गांधी जी ने कहा कि अहिंसा नकारात्मक ना होकर सकारात्मक थी, जो गांधी जी की अहिंसा थी, जिसके अंदर निर्भयता थी। और सत्य के लिए इन्होंने दो तत्वों को शामिल किया। इन्होंने देखा कि इन्होंने कहा कि समस्त वाह भय से मुक्ति, जैसी बीमारी, चोट आदि का भय इत्यादि न हो, ये सभी प्रकार के भय से मुक्त हो जाओ, यही है निर्भयता। और सत्याग्रह के लिए यही दो तत्व महत्वपूर्ण गांधी जी ने बताए हैं। अब देखें कि आगे सत्य के लिए आग्रह जो गांधी जी करते हैं, इनके सत्य का आग्रह क्या है। आप देखें कि गांधी जी ने कहा कि सत्य का जो अर्थ है दृढ़ अवलंबन, होल्डिंग फास्ट टू ट्रूथ। इसके लिए गांधी जी ने लिखा कि भाई, गांधी जी ने कहा सत्याग्रह शब्द का अर्थ सत्य का दृढ़ अवलंबन। यह सिद्धांत मुख्यतः सत्य और प्रेम पर आधारित था। इसके अंतर्गत दोस्तों किसी को कष्ट देकर नहीं, अपितु सत्य का समर्थन स्वयं को कष्ट देकर कराया जाता है। गांधी जी के शब्दों में सिद्धांत का अर्थ है विरोधी को कष्ट देकर नहीं, अपितु स्वयं को, अपने आप को कष्ट देकर सत्य का समर्थन कराना ही क्या है? सत्य के लिए आग्रह है। और हमारी टीम तो बहुत लगातार सत्य के लिए आग्रह कर रही है दोस्तों। और इस सत्य का आग्रह देखते हैं कब सफल होता है गांधी जी का गांधीवादी सिद्धांत। स्मार्ट स्टडी क्लासेस बिल्कुल इसको जरूर देखेगा। आप देखें दोस्तों कि गांधी जी का दृढ़ विश्वास था कि शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा भारतीय समाज उन्नति कर सकता है। बिल्कुल गांधी जी का एक बिल्कुल बहुत ही समर्थित सिद्धांत है कि जो व्यक्ति जो है, इसके बारे में उन्होंने कहा था, और अंबेडकर साहब ने भी कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो आप बिल्कुल शिक्षित रहिए, जागरूक रहिए, और शिक्षा के माध्यम से भारतीय जनता के हृदय मन को पवित्र करके एक शोषण विहीन समाज की स्थापना करना महात्मा गांधी जी का उद्देश्य था। गांधी जी गुजरात विद्यापीठ के वाइस चांसलर भी थे, और अहमदाबाद के पास उन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। ये
कई बार एग्जाम में दोस्तों पूछा भी गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप देखेंगे प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आप देखें कि भारतीयों को महात्मा गांधी ने अंग्रेजों का साथ देने के लिए कहा, क्योंकि तब तक महात्मा गांधी की जो श्रद्धा थी वो अंग्रेजों के प्रति सच्ची थी। तब इनके अंदर अंग्रेजों के ये सोचते थे कि हम निवेदन करते रहेंगे और हमारे गांधी जी कहते थे कि वो मान जाएंगे, लेकिन ये श्रद्धा इनकी टूट गई 1942 में, जब इन्होंने करो या मरो का नारा दिया। ये बिल्कुल इनकी फिलॉसफी ऑफ लाइफ के जो है एंटी था, लेकिन फिर भी देश की जो परिस्थितियां थी तत्कालीन विश्व की, वो बिल्कुल सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हो रहा था, ब्रिटेन पूरी तरीके से पराजित हो रहा था। और इसी में अहमदाबाद के पास उन्होंने साबरमती की आश्रम की स्थापना की। और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इन्होंने जो है प्रथम विश्व युद्ध के बाद गांधी जी की फिरंगियों से आस्था समाप्त होती है। और लेकिन पहले विश्व युद्ध में तो कहते हैं कि भाई आप लोग इनका साथ दो, हो सकता है अंग्रेज हमारे देश को अपना उपनिवेश ना समझे और हमको आज़ाद कर दें। बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप बिल्कुल चैनल पे बने रहें दोस्तों। आप देखें कि रौलट एक्ट के बारे में जो बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों, वर्ष 1917 की बात है कि सर सिडनी जो रौलट की अध्यक्षता में कमेटी गठित की जाती है और इन्हीं की सिफारिश पर अराजकता तथा क्रांतिकारी अपराध विधेयक 1919 लाया जाता है, जिसमें कि भारतीयों पर शांति भंग का आरोप लगाकर बिना मुकदमा चलाए जेल में डाला जा सकता था। ये था रौलट एक्ट। अब आपको इसको नहीं भूलना है दोस्तों, बिल्कुल याद रखें। और अभी तक आपने चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हमारे जो महापुरुष हैं उनके बारे में विस्तृत वीडियो आपको बिल्कुल बताया जा रहा है। अब हम देखते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये अप्रैल 1919 में ये सामान्य प्रदर्शन इसी एक्ट के खिलाफ हो रहा था। इसमें फिरंगियों के जो वीर सिपाही थे उन्होंने ऐसा नृशंस कांड किया कि जिससे वीरता ही लज्जित हो गई दोस्तों। ये ऐसे थे जनरल डायर के, उस समय जो अंग्रेज थे जनरल डायर, उसके द्वारा ऐसा गलत कार्य अप्रैल 13 में कराया जाता है। आप देखें कि अप्रैल 1921 में खिलाफत आंदोलन के साथ असहयोग आंदोलन का बिगुल बजा दिया, किंतु चौरी चौरा की घटना से उसी स्थिति में आंदोलन को बंद कर दिया गया, जिसे महात्मा गांधी की बहुत बड़ी भूल उस समय बहुत से विद्वानों ने माना है कि महात्मा गांधी जी ने ये बहुत बड़ी भूल की कि ऐसा उनको बंद नहीं करना चाहिए था। जब ये आंदोलन अपने चरम पर पहुंच रहा था और ये 5 फरवरी 1922 में जब ये चौरा चौरी का कांड हो जाता है दोस्तों, ये वाला कांड, तो ये चौरा चौरी कांड के बाद जो है जब इसमें पुलिस वाले करीब 19 से 22 पुलिस वाले जो है इसमें जिंदा जला दिए जाते हैं उस भीड़ के द्वारा, तो महात्मा गांधी जी इससे स्तब्ध हो जाते हैं, ये लिखा गया है। और ये स्तब्ध होने के बाद ये बंद कर देते हैं आंदोलन को, तो इससे जनता बहुत नाराज होती है। और आगे देखिए कि ऑटोमन तुर्क साम्राज्य जो है दोस्तों, ये प्रथम विश्व युद्ध में हार के कारण मुसलमानों से नाराज होना, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि आंदोलन का पहला कारण था कि जो हमारा आंदोलन हो रहा था इसमें तुर्क साम्राज्य भी विश्व युद्ध में हार रहा था। और इस आंदोलन का पहला कारण था सेब्रे की संधि 1920 में हुई, तो तुर्कों के साथ जो कठोर संधियां हुई ये भी इस आंदोलन को, जो खिलाफत आंदोलन चलाया जा रहा था, ये इसमें बिल्कुल योगदान दे रहा था खिलाफत और असहयोग आंदोलन में। अब देखें कि खिलाफत आंदोलन इस विश्वास पर भारत में चलाया गया कि खलीफा पूरे मुस्लिम जाति का धार्मिक एवं लौकिक प्रमुख है, इसीलिए खिलाफत आंदोलन चलाया गया। लेकिन हमारे चरखा वाले बाबा जी ने इस आंदोलन को बिल्कुल इस प्रकार से किया कि अंग्रेजों के विरुद्ध इसमें भारत के हिंदुओं को भी इन्होंने जोड़ा। और वो इस समय हिंदू और मुस्लिम संस्कृति सभ्यता का बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण ये कार्य था, और इसमें दोनों हिंदू मुस्लिम एक होकर अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहे थे। आप देखें कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है कि जब अखिल भारतीय कमेटी का गठन हुआ तो उसके अध्यक्ष सेठ चोटानी थे और सचिव उसके मौलाना शौकत अली थे। ये अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के बारे में आपसे जब एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो इसको आप बिल्कुल याद रखें, ये क्वेश्चन कई बार एग्ज़ाम में आया हुआ है। आप देखें कि इसके बाद हम देखते हैं
कि दिसंबर 1920 में जब कांग्रेस का जो नागपुर अधिवेशन होता है, उस नागपुर अधिवेशन में खिलाफत आंदोलन के समर्थन में प्रस्ताव पारित किया जाता है। और आप देखें कि ये सब घटनाएं किस लिए घट रही हैं, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में टर्की भी हार चुका है और वहाँ पे खलीफा का जो पद है वो ये अंग्रेज लोग ख़त्म कर रहे हैं, और यहाँ भी इन्हीं की सरकार, और वो तो इनका उपनिवेश था, तो इसलिए वहाँ पे भी ईसाई धर्म जो है बढ़ाने के लिए इन्होंने ऐसा किया। तो वहाँ के मुस्लिमों ने इसका विरोध किया, और ये विरोध भारत में भी डायरेक्ट किया गया। 20 अगस्त को अहिंसात्मक असहयोग आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया, जो 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड के बाद स्थगित कर दिया गया। किंतु और इसी में महात्मा गांधी को 6 वर्ष का कारावास से इनको फिरंगियों ने दंडित किया। आप देखें कि जब ये सविनय अवज्ञा आंदोलन करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, 1930 में, तो ये गांधी जी की एक आवाज़ में भारत के नर नारी जितने थे, आपने बिल्कुल स्टार्टिंग में जो आपने वीडियो देखा उसमें फोटो में आपने देखा कि नर नारी जेल भरो आंदोलन तक करने लगे थे, किंतु फिरंगियों ने के लॉर्ड इरविन का इनका गांधी जी से समझौता हो गया, और इन्होंने उस समय सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करके इन्होंने दूसरे गोलमेज में सम्मेलन, जो राउंड टेबल सम्मेलन, भाग लेना ज़्यादा उचित समझा। और आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों कि जब ऑटोमन तुर्क साम्राज्य की प्रथम विश्व युद्ध में हार होती है, तो इससे मुस्लिम जो नाराज थे, ये भी इसका एक बहुत बड़ा कारण था। और सेब्रे की संधि तो आप पढ़ ही चुके हैं, ये भी एक कारण था हमारा असहयोग आंदोलन होने का। और ये जो खिलाफत आंदोलन है, इसी से बिल्कुल लिंक्ड है, क्योंकि खिलाफत आंदोलन इस विश्वास पर भारत में चलाया गया कि खलीफा पूरे मुस्लिम जाति का लौकिक प्रमुख है। आप इसको देख चुके हैं, बिल्कुल ये बहुत ही महत्वपूर्ण, आप इसको याद रखें दोस्तों। अब 1931 में गांधी जी की जो आवाज़ में ये दूसरे सम्मेलन भाग लेने चले जाते हैं, और आप देखिए कि एग्जाम में बार बार आया है, आप इसको कई स्टार लगा लें, और ये स्टार ऐसा लगाएं कि इसमें देखें कि 26 जनवरी 1930 को संपूर्ण देश में समस्त भारतवासियों ने मिलकर पहला स्वराज्य दिवस मनाया 26 जनवरी को। इसीलिए गणतंत्र दिवस जो इससे लिंक्ड है, वो भी 26 जनवरी को ही मनाया जाता है। उसका यही कारण है, इसी से आप लिंक कर लीजिए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है आपके लिए दोस्तों। अब ये जो मैकडोनल्ड अवार्ड है, इसके बारे में कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो ब्रिटिश पीएम रैमजे मैकडोनाल्ड ने अछूतों को हिंदुओं से अलग करने के उद्देश्य से उन्हें अलग निर्वाचन का अधिकार दिया। इस पे हमारे आदरणीय गांधी जी ने क्या किया, ये आमरण अनशन पे बैठ गए दोस्तों, और इन्होंने हिंदू और हरिजनों दोनों लोगों ने मिलकर पूना में एक समझौता किया, जो पूना पैक्ट 1932 आपको एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें हरिजनों के लिए प्रांतीय केंद्रीय विधानसभाओं में स्थान आरक्षित कर दिए गए, और सरकार ने भी इस पैक्ट को माना। महात्मा गांधी जी भी अपना अनशन खत्म करके बिल्कुल सफलतापूर्वक जो है हमारे हरिजनों को, हमारे जो है छोटी कास्ट के लोगों को हिंदुओं से अलग निर्वाचन, ये तो अंग्रेज चाहते ही थे कि फूटो बांटो और राजनीति करो, तो ये बांटो राजनीति में जो है उन्होंने मुसलमानों को तो पृथक मुस्लिम निर्वाचन दिया ही था, लेकिन वो हिंदुओं से एक और जो है हिंदू के जो अछूत लोग जो माने जाते थे तत्समय, उनको बिल्कुल अलग करना चाहा। लेकिन हमारे गांधी जी ने बड़ी ही बुद्धिमत्ता के साथ में इतने महान कार्य हमारे भारत देश के लिए गांधी जी ने किया है। ये महत्वपूर्ण क्लास है दोस्तों, आप इस चैनल पे बने रहें। और ये आप देखें कि 8 अगस्त 1942 को बम्बई कांग्रेस ने गांधी जी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया, और इसी में करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया। हमारे क्रांतिकारियों ने डाकघरों जो अंग्रेजों के थे, रेल, सरकारी दफ्तर, इन सबको लूटना प्रारंभ कर दिया। लेकिन दोस्तों इसमें कहीं भी मुस्लिम लीग इसमें साथ नहीं थी, और मुस्लिम लीग ने के बारे में पूछा जाता है कि ये प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया, तो इन्होंने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया। उसमें सांप्रदायिक दंगा भड़का दिया मोहम्मद अली जिन्ना ने, और कलकत्ता और नवाखली में भयंकर नरसंहार होता है। इसको आपने चैनल पे बिल्कुल पढ़ा है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। आइए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। असहयोग आंदोलन के कारण हम देखते हैं कि किस कारण से ये असहयोग आंदोलन हुआ। इसमें प्रथम विश्व युद्ध जो था वो समाप्त हो चुका था। इसमें भी जो है ब्रिटेन बहुत मजबूत स्थिति में नहीं रहा,
और जब ये हार गया तो इसमें सैनिकों की उसमें छटनी करना चालू कर दिया। ये छटनी है दोस्तों। और जो रौलट एक्ट लाया था कि इसमें सीधे जेल भरो आंदोलन ये करते थे, जेल को भर देते थे कहीं आंदोलन करता हुआ पाया। और जो जलियाबाग जनरल डायर वाला हत्याकांड था, ये दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण कारण बना असहयोग आंदोलन होने का। और साथ ही इसमें जनता भी त्रस्त हो चुकी थी, महामारी उस समय चल रही थी, क्योंकि हर 100 साल बाद आता है। आपने 2020 में भी कोरोना जैसी महामारी देखा, तो ये तो 1920 है, 100 साल पहले की चर्चा आपसे की जा रही है। तो यहाँ भी वही समस्या है दोस्तों। और इन्होंने जो सेना में बलपूर्वक भर्ती करना, मतलब एक तरफ छटनी कर रहे हैं और दूसरी तरफ बलपूर्वक भर्ती कर रहे हैं, जिसमें उस समय महात्मा गांधी जी ने भी ये कहा कि भाई ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध में जितने भी लोग हैं वो सब अंग्रेजों की सहायता करें, फिरंगियों की सहायता करें। और उनकी सेना में ये जो हमारा पूरा हम उस समय समुद्र पार नहीं करना होता था, तो इन्होंने हमें समुद्र पार जाने के लिए विवश किया। और चर्बी युक्त कारतूस भी आप इससे पहले देख चुके हैं, जिसके लिए आंदोलन हुआ। और ये आंदोलन धीरे धीरे बिल्कुल ऐसी आग इसमें भरती हुई चली जा रही है। आप देखेंगे कि जो 1942 में बिल्कुल बहुत पूरी तरह से इसका विस्फोट होता है। और कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में जो 1920 में होता है, ये बिल्कुल इसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव यहाँ पे सेक्शन किया जाता है। और इसमें विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और अदालतों और सरकारी स्कूलों, कॉलेजों, उत्सवों और चुनावों का बहिष्कार जनता करती है। आपसे बारदोली सत्याग्रह के बारे में पूछा जाता है कि 1928 में सरदार पटेल के नेतृत्व में दोस्तों किसानों ने सफल सत्याग्रह किया, जिसमें सरकार की भूमि को कर देने से इनकार किया गया और सफल भी रहा। अब देखें, ये डेट आपसे पूछी जाती है 12 मार्च 1930 वाली, जिसमें गांधी जी अपने 78 सहयोगियों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी, जो 200 मील की यात्रा थी, ये 24 दिनों में पूरा करते हैं। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, इसको आप याद कर लें। उसमें नमक का कानून उन्होंने तोड़ा था, इसी के लिए ये पूरा दांडी मार्च साबरमती आश्रम से दांडी 200 मील की यात्रा की जाती है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं ये अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन चल रहे हैं। और इस अभिनव अवज्ञा आंदोलन से मुस्लिम लीग पूरी तरह से जो है दूर रही। इसमें मुस्लिम लीग के लोगों ने कोई समर्थन नहीं किया। आप आगे देखें, इस अभिनव आंदोलन को फिरंगियों ने लाठीचार्ज के माध्यम से तितर बितर कर दिया। और उसमें एक न्यू फ्री मैन संवाददाता थे, न्यू फ्री मैन के बेब मिलर। उन्होंने लिखा कि 22 देशों में 18 वर्ष तक संवाद संग्रह के काम में मैंने असंख्य उपद्रव, संघर्ष और विद्रोह देखे, किंतु धरासना यहाँ पे इसकी रिपोर्टिंग कर रहे थे। उन्होंने स्वयं सेवकों के जो अनुशासन को देखा, उसमें अद्भुत शौर्य था। और किसी का पैर कंधा टूटा तो सिर में चोटें लगी थी। इनके सफ़ेद कपड़े खून से लथपथ थे, लेकिन फिर भी इतना लाठी चार्ज होने के बाद भी जैसे इन्होंने गांधी जी के अहिंसा के धर्म को घोल कर पी लिया हो, इन्होंने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया दोस्तों। ये था गांधी जी का अहिंसात्मक आंदोलन। और आप उनके महत्वपूर्ण योगदान को लगातार हमारे चैनल पे देखें और हमारे वीडियोस को अपने दोस्तों में शेयर करें। और स्मार्ट स्टडी क्लासेस के सभी वीडियो देखना बिल्कुल न भूलें। ऐसे ही महत्वपूर्ण एग्जामेबल आप इस वीडियो को 2 बार देखें दोस्तों, इससे आपको बिल्कुल महात्मा गांधी जी के से रिलेशन जो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन की बनते हैं, उसको आप सॉल्व कर पाएंगे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।